तंत्र शास्त्र को पूरी तरह, जो कि बेहद गोपनीय रूप में 3 उनने फैक्ट्रियां जो बेच करके और इस मंदिर का निर्माण कराया था उन्होंने, जो पारे से निर्मित जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को भी स्थापित किया है, श्री श्याम जी बापू थे, उन्होंने करा था। ये भी गलत है कि उनने भोलेनाथ पे पैर रखा था। तो आज की तारीख में जो उपवास रखे जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे उपवास की मैं घोर निंदा करता हूँ। आज की तारीख में जो उपवास हो रहे हैं वो व्यवस्थित है ही नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े कारण दिए थे, बहुत बड़ा लॉजिक था उनके पीछे। रौद्र रूप में जो है काली का अवतरण हुआ और उन्होंने रक्त बीज का संहार करना शुरू करा। जय माता दी पंडित जी। जय माता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, उचित समय देने के लिए। पंडित जी, आपका परिचय बताइएगा और क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का, वो बताइएगा आप। जी, मेरे तो बहुत छोटा सा परिचय है कि आप यही माने कि यहाँ जो भी है मंदिर में, कोई भी मंदिर हो, किसी भी प्रकार से मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का स्थान हो, मेरा ऐसा मानना है कि उसमें परिचय उस व्यक्ति का कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो स्थान का अधिपति जो होता है वो स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय लेकर रहता है। हम लोग उसके सेवक मात्र होते हैं, हम सेवाधारी होते हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि वो हम उसी की सेवा करते हैं, तो हम उसके सेवक हैं, है ना। रही बात ये मंदिर की, तो ये मंदिर आप जहाँ अभी देख रहे हैं काली मंदिर, ये यहाँ के जो महंत जी थे श्री श्याम जी बापू, जिनका अभी उनने 2019 में अपना शरीर छोड़ा। उन्होंने 1975 में अपनी पेशे से वो इंजीनियर थे और अपनी 3 उनने फैक्ट्रियां जो बेच करके और इस मंदिर का निर्माण कराया था उन्होंने। ये भूमि ली थी उनने। उनको एक माता जी का इष्ट भी था और माता जी से उनने स्वप्न में उनको कुछ दर्शन दिए थे कि आप इसमें कुछ मेरे लिए या लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हैं। तो उनने तो इसी उस पूरे परिप्रेक्ष्य में उनने इस ज़मीन को लिया था और इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो 1982 से इस मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था। और जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये 9 फीट की महाकाली की मूर्ति है। 1987 में इसका नगर में 31 जुलाई 1987 में नगर में इसका प्रथम आगमन हुआ था। और ये जयपुर के पास में एक छितौली करके गांव है, वहाँ पर पाषाण की एक जो मतलब एक ही पत्थर की, काले पत्थर की जो मूर्ति है, उस पर इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। और 87 में एक भव्य जुलूस के रूप में इंदौर में उनका नगर आगमन हुआ था। पंडित जी से माना जाता है कि कालका माता का रौद्र रूप ही होता है, रौद्र रूप माता जी होती हैं वो, तो उनको प्रसन्न करने के लिए भक्तगण को क्या क्या सावधानी बरतना पड़ती है? क्योंकि मैंने सुना है कि जोत का भी काफ़ी विशेष ध्यान रखा जाता है, सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। देखिए, ये सब चीज़ें, ये सब बातें मिथ्या हैं। अपने किसी भी आप जो धार्मिक जो पुरातन ग्रंथ हैं, सनातन के जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उनमें किसी भी में भी इन सब चीज़ों का ऐसा वर्णन नहीं लिखा हुआ है कि आपको ये करना ही पड़ेगा और इस तरीके से। ये हमारे भक्ति का एक स्वरूप हो सकता है, ये हमारे भक्ति का एक तरीका हो सकता है कि हम अखंड ज्योत जलाएं, हम 2 दीप जलाएं, हम जवारों का जो है वो करके और उसकी आराधना करें। दूसरी बात ये जो आपने जो रूप का बताया, तो ये काली का जो है ये रौद्र रूप है। ये रौद्र रूप उस समय का है जब उनने राक्षसों का मर्दन किया था और रक्त बीज को जब उनने मारा था। क्योंकि रक्त बीज के बारे में भी लोगों को पता है कि उस रक्त बीज के बारे में उनको ऐसा वरदान मिला हुआ था कि अगर उनका संहार होता है और उनके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिर गई तो उससे 1000 रक्त बीज फिर से पैदा हो जाएंगे। तब जब देवताओं ने जो है भगवती का आह्वान करा और उनसे प्रार्थना करी कि भाई आप जगत को इनसे बचाएं, तब भगवती ने जो है माँ पार्वती का ही ये रूप है, तो उन्होंने एक उसका रौद्र रूप में जो है काली का अवतरण हुआ और उन्होंने रक्त बीज का संहार करना शुरू करा। अब कभी कभी क्या होता है, आपने भी देखा होगा, जब हम कोई ऐसा जिसमें शक्ति से के प्रदर्शन का अगर हम कोई काम करते हैं तो अपने आप में एक जोश और एक बड़ा क्रोध पैदा हो जाता है, हमें एक भाव आ जाता है। वही उस समय भगवती में भी हुआ था। और वो जब उनने रक्त बीज का संहार करा और
उनके रक्त को उनने पीना चालू करा, तब वो क्रोध की अग्नि में इतना जलने लगी थी कि उनको शांत करना किसी भी देवी देवताओं के बस में नहीं रहा। तब सब देवी देवताओं ने फिर से प्रार्थना करी भगवान भोलेनाथ से कि भाई हे भोलेनाथ अब आप ही रक्षा करें उनसे। तब जो है भोलेनाथ आए और वो भी उस भगवती के उस क्रोध रूप का सामना नहीं कर सके। तब उनने ये करा कि वो उन्हीं के सामने जाकर लेट गए। जैसे ही भगवती क्रोधित अवस्था में और उन राक्षसों का नरसंहार करते हुए आगे बढ़ी, और उनने पैर रखना, ये भी गलत है कि उनने भोलेनाथ पे पैर रखा था, पैर रखा नहीं था, मात्र वो पैर रखने जा ही रही थी, टच भी नहीं हुआ था, उनके शरीर से छुआ भी नहीं था उनने पैर को। एकदम उनको आभास हुआ इस चीज़ का कि ये तो मेरे पति हैं जी, मैं क्या करने जा रही थी। और एक उसी समय उनकी जिह्वा बाहर आ गई और एक विस्मय से जो आंखें फट जाती है, आंखें फटी रह जाती है, उस तरीके से वो उनकी जिह्वा बाहर आ गई और आंखें फटी रह गई। बस उसी रूप की जो है पूजा होती है। लोगों के मन में ये भ्रांति है कि भाई वो क्रोध रूप है और उसमें क्रोध रूप जरूर है, लेकिन वो माँ का क्रोध रूप है। और वो माँ का जो एक माँ के बारे में जो वर्णन है, उससे वो माँ भी अछूती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी एक करुणामयी, माँ तो करुणामयी होती है। अगर आपने उसको करुणा रूप में अपने तरीके से अगर आपने उसकी पूजा करी है और उसको माना, तो ये क्रोधित रूप में भी माँ जो है अपने बच्चों को एक व्यवस्थित आशीष ही प्रदान करती है। तो पंडित जी आप बताइए, सर नवरात्रि का शुभारंभ होने वाला है, यहाँ पर क्या क्या प्रक्रियाएं होने वाली है, क्या आयोजन होने वाले हैं? देखिए क्या होता है, किसी भी मंदिर को चैतन्य बनाने में, उसकी चैतन्यता को बनाए रखने में सबसे बड़ा जो हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है वो है अग्निहोत्र का। अग्निहोत्र किसी भी मंदिर की चैतन्यता को बढ़ाने में सबसे बड़ा सहायक होता है। तो हमने भी, यहाँ के जो महंत जी थे उनने एक परंपरा डाली थी कि भाई अग्निहोत्र होना चाहिए, तो हमने भी उस परंपरा को कायम रखा है। और आज भी जो है यहाँ मंदिर पे कम से कम प्रतिदिन जो है 10 घंटे के करीब हवन होता है। तो हम प्राथमिकता हमने हवन, भजन, पूजन, अभिषेक, तर्पण आदि को ही दिए, और हमने किसी भी प्रकार के बाकी बाहरी आडंबरों से इस मंदिर को मुक्त रखने की कोशिश करी है। क्योंकि आज की तारीख में जो धर्म का सबसे ज़्यादा जो स्वरूप बिगाड़ा गया है वो सब इन आधुनिक विचारधाराओं ने, और जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो लोग कर रहे हैं उससे ये धार्मिक जो स्वरूप बिगड़ा है मंदिरों का, तो ये बड़ा चिंतनीय विषय है। तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए मंदिर में जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हवन की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में अभिषेक होता है माता जी का, तत्पश्चात जो है श्रृंगार और आरती होती है। इसके बाद दोपहर में फिर एक जो शिव शक्ति का अनुष्ठान के रूप में एक हवन फिर होता है। 7 बजे जो है उसका समापन होकर और 8 बजे महाआरती होती है श्रृंगार के साथ में। पंडित जी मंदिर प्रांगण का खुलने का और बंद होने का टाइमिंग क्या रहता है? नवरात्रि के दिनों में तो मंदिर को हम 24 घंटे ही खुला रखते हैं, क्योंकि भगवत ऐसा लोगों के मन में धारणा रहती है कि भाई जो रात्रि में, नवरात्रि में जो है वो रात्रिकालीन पूजन का ही महत्व बताया गया है। ऐसे भक्त बहुत सारे लोग हैं जो इसकी भगवती की पूजा रात में ही करने आते हैं और रात में ही वो दर्शन करते हैं, इसलिए हम लोग मंदिर को जो है 24 घंटे खुला रखते हैं। पंडित जी नवरात्रि में जो उपवास होते हैं उनका क्या महत्व माना जाता है? कि कोई बोलता है कि शुरू के दिन रखना चाहिए, कोई बोलता है आखिरी के दिन रखना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें अपनी भावनाओं से जुड़ी हुई है ना। किसी भी प्रकार से मैंने आपको ये पहले भी बोला है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथों में इन सब चीज़ों के नियमावली का कोई वर्णन नहीं है। ये सिर्फ हमारी भावनाओं से और हमारी भक्ति से जुड़ी कि हम उस ईश्वर की, हम उस माँ की, हम उस देवी देवताओं की भक्ति कैसे करते हैं। तो ये एक भक्ति का स्वरूप है कि हम उपवास के रूप में उसकी भक्ति करते हैं। बस होता ये है कि अभी जो है उपवास का स्वरूप बिगड़ चुका है, और ऐसे जो आज की तारीख में जो उपवास रखे जा रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसे उपवास की मैं घोर निंदा करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं उसकी निंदा करता हूँ, क्योंकि वो उपवास नहीं है, मेरी नज़र में वो उपहास है। क्योंकि क्या होता है कि उपवास का एक तरीका होता है कि उस दिन, जिस दिन हम उपवास रख रहे हैं, उस दिन अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में रखें। अब हो ये रहा है कि अभी एक इंद्री से आदमी उपवास करता है ना, जो वो उसकी जो भोजन की जो क्षुधा रहती है उसको तो वो शांत कर लेता है,
है ना, उससे उपास करता है, बाकी वो सारे काम करता है उस दिन, है ना। अपनी आँखों से जो उसको नहीं देखना वो भी देखता है, कानों से सुनता भी है, ज़ुबान से बोलता भी है, मन में भी कुछ घृणित विचार लेकर के आता है, हाथ पैरों से भी कुछ भी काम करता है। तो उपवास का जो फल मिलना चाहिए वो उसको नहीं मिलता है और वो उसका खाली मजाक बना रहा है। इसलिए मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में जो उपवास हो रहे हैं वो व्यवस्थित है ही नहीं। जो पारदेश्वर शिवलिंग है उसकी महत्वता थोड़ी आप बताएंगे? हाँ, देखिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक माता जी का छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, जो कि यहाँ के महंत जी की साधना स्थली है। उनने तंत्र शास्त्र को पूरी तरह, जो कि बेहद गोपनीय रूप में था और बेहद उसको भयभीत करने वाला था, लोगों ने उसको प्रचारित ही वैसा कर रखा था। तो उनने उस भय को और भयभीत रूप को दूर करने के लिए तंत्र की जो साधना है वैदिक पद्धति से खुले में करी, लोगों को सुलभ तरीके से देखते रहें लोग, इस हिसाब से उनने करी। और वहीं पे जो है शिव शक्ति के रूप में भगवान भोलेनाथ की एक पारदेश्वर, जो पारे से निर्मित जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को भी स्थापित किया है। देखने में उसका लगता है कि वो मात्र एक पारा का शिवलिंग ही नहीं है, पारे को हमारे जो सनातन जो शास्त्र हैं उसमें पारे को जो है शिव का बीज माना गया है ना, शिव के बीज को ही पारा माना गया है। और उसी पारे से अगर उसका स्तंभन हो करके अगर उसको शिवलिंग का रूप दिया जाए तो उसका ऐसा माना जाता है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से जो फल प्राप्त होता है वो मात्र पारदेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से वो फल प्राप्त होता है। तो इसी भावना से उनने जो है उसका स्तंभन करा था। स्तंभन भी उसकी आसान प्रक्रिया नहीं है, विज्ञान में जो है उसका स्तंभन असंभव बताया गया है, लेकिन हमारे जो पुरातन जो शास्त्र हैं उसमें उसका स्तंभन जड़ी बूटियों के द्वारा और मंत्रों से के द्वारा उसको अभिमंत्रित करके उसका स्तंभन किया जाता है। और यही जो दुर्लभ कार्य है वो यहाँ के जो महंत जी श्री श्याम जी बापू थे उन्होंने करा था और दर्शनार्थ के लिए उनने इस शिवलिंग को यहीं सामने सबके सामने स्थापित किया। अगर सनातन धर्म के माध्यम से अगर आप किसी युवा वर्ग को कोई संदेश देना चाहते हैं माता जी के माध्यम से, तो वो संदेश क्या होगा? हाँ, संदेश तो मेरा बस इतना सा ही है कि जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि इन्हीं पर हमारी संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का भार इन्हीं पर है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम जो हैं एक प्लेटफॉर्म मात्र हैं और हम उस प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, गाड़ी आती रुकती और चली जाती। तो हमारा भी ऐसा मानना है कि भाई हम आज जो काम कर रहे हैं वो हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ एक अच्छा देने के लिए, कुछ उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मजबूत बनाकर देने के लिए हम ये काम करते हैं। मेरा युवा पीढ़ी से भी कहना है कि ये सनातन धर्म मात्र उन्हीं लोगों का नहीं है जो इसकी सेवा कर रहे हैं, ये उनका भी है जो आने वाले समय में आने वाले हैं या जो आ चुके हैं। तो इस युवा पीढ़ी को ये है कि इस संस्कृति और सनातन धर्म इनसे खुद से जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में कोई एक दूसरी चीज़ नहीं है। तो वो अपने आप में कोई दूसरी चीज़ नहीं है, वो हम लोगों की भावनाओं से ही सनातन धर्म का निर्माण हुआ। तो हमको उसको कैसे बचा के रखना है, तो ये युवा पीढ़ी के हाथ में है कि वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को नष्ट ना होने दे, उन संस्कारों को, संस्कृति को बनाए रखे। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यही काम होना भी चाहिए। मेरा सिर्फ युवा पीढ़ी से यही संदेश है कि वो मात्र हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनको दकियानुकी सी सोच समझ करके और उसको हंसी मजाक में टालने की गलती ना करें, उसका पालन करें, उसको ये समझने की कोशिश करें कि हमारे सनातन में जो प्राचीन समय में होता था उसका ध्यान रखें कि ये क्यों होता था, वो लोग अगर कोई काम करते थे तो ऐसा काम क्यों करते थे। इस चीज़ को ध्यान में रख के वो काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसी से सनातन धर्म आगे बचेगा भी। और जो आतताई ताकतें आज जो बढ़ रही है वो हमारे अज्ञान की वजह से बढ़ रही है, तो वो अज्ञान जो है, वो अज्ञान का अंधेरा जो दूर होगा वो हमारे इसी ज्ञान की वजह से होगा कि हम इसको मात्र आडंबर और मिथ्या नहीं समझें। हर चीज़ के पीछे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़े कारण दिए थे, बहुत बड़ा लॉजिक था उनके पीछे, उस लॉजिक को समझ के हमको उसको करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता दी। जय माता जी।